हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर राज्य की विधान परिषद के बारे में। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो संबंधित थी यहाँ पर मुख्यमंत्री से। तो एक एक करके राज्य के जितने भी स्तर यहाँ पर होने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे यहाँ पर विधान परिषद के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं इसकी पीछे की जो कहानी है उसके बारे में। हमने यहाँ पर विधायिका को डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। यहाँ पर जो विधायिका होती है वो दो स्तरों पर यहाँ पर कानून बनाने का काम करती है। जो हमारी विधायिका है उसका जो यहाँ पर मेन काम है वो यहाँ पर कानून का निर्माण करना है। तो दो स्तरों पर हमें यहाँ पर विधायिका जो है वो कानून बनाती दिखाई पड़ती है। एक है यहाँ पर केंद्र स्तर पर और दूसरा है यहाँ पर राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बात की थी संसद के बारे में, संसद के बारे में, और इसके भी यहाँ पर तीन स्तर थे। एक था यहां पर राष्ट्रपति, फिर था हमारे पास यहां पर राज्यसभा, और था हमारे पास यहां पर लोकसभा। दूसरी ओर बात करते हैं राज्य के विधानसभा के बारे में, तो यहां पर जो है वो है यहां पर राज्य की विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। यहां पर संसद के जगह हमें दिखाई पड़ती है और इसके भी हम तीन पार्ट यहां पर डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में इसको। पहला जो हमारे पास वो है यहां पर राज्यपाल, फिर है हमारे पास यहां पर विधान परिषद, और वो है तीसरा जो हमारे पास वो है यहां पर विधानसभा। तो ये पूरा विधायिका का प्रोसीजर है हमारे केंद्र और राज्य सूची के विषय पर। अगर हम बात करते हैं केंद्र पर, तो केंद्र यहां पर जो हमारी 7वीं अनुसूची थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो, तो उसमें हमने सही से डिस्क्राइब किया है कि कितने कितने विषय यहां पर केंद्र के रूप में रखे गए हैं। ये यहां पर कानून बनाती है केंद्र के विषयों पर, जितने भी केंद्र के विषय हैं उस पर कानून बनाती है। और 7वीं अनुसूची को हमने यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड किया था। एक तो थी यहाँ पर सेंटर की सूची, फिर थी हमारे पास यहाँ पर स्टेट की सूची, और फिर थी हमारे पास यहाँ पर कॉन्कर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची। जो राज्य की जो विधानमंडल है वो राज्य के सूची पर, यहाँ पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। इसको अधिकार दिया गया है यहाँ पर समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनको भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों में केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो वहां पर जो केंद्र के बनाए हुए कानून है वो वहां पर इंप्लीमेंट होंगे। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्र के संसद के बारे में। राष्ट्रपति को हमने यहाँ पर सही से डिस्क्राइब किया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर। स्पेशली हमने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो उसके जो लिंक है वो हम अपने डिस्कशन में डाल देंगे। राज्यसभा को भी हमने सही तरीके से डिस्कस किया था, और जो हमारी लोकसभा है इसको भी हमने सही तरीके से डिस्कस किया था। राज्यपाल को हमने पिछली 2 या 3 वीडियो में सही तरीके से यहाँ पर समझा है। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरा सिनेरियो यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब ये था कि आप इस जो पूरा स्तर है इसको लेके कंफ्यूज ना हो। तो ये पूरा स्तर था हमारे केंद्र और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने के लिए। फिर हमारे कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर रखे गए हैं राज्य विधानमंडल के तौर पर बात करते हैं। संसद की बात करते हैं तो 79 था हमारे पास, यहाँ पर आर्टिकल 79 बात करते हैं संसद के बारे में। और जो 80 आर्टिकल है वो बात करता है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, और जो लोकसभा है उसके लिए यहाँ पर 81 आर्टिकल था। तो ये आर्टिकल थे यहाँ पर केंद्र के बारे में बात करने के लिए। दूसरी तरफ बात करते हैं हम यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 169 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और जो हमारी विधानसभा है ये यहाँ पर है आर्टिकल 170। तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम सही तरीके से समझने वाले हैं अपने आगे वाली वीडियो में। तो बात करते हैं यहाँ पर विधान परिषद की पूरी संरचना, यहाँ पर किस किस तरीके से ये गठन की जाती है। तो आज हम सही तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं विधान परिषद की पूरी संरचना के बारे में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है राष्ट्र से संबंधित, पूरी संसद से संबंधित, चाहे वो लोकसभा से संबंधित हो, तो वो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उसको एक बार देख सकते हैं। और आपका क्या रिस्पॉन्स रहा आप उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर विधान परिषद की
जो हमारा गठन यहां पर किस किस तरीके से किया जाता है। तो अभी हमने यहां पर बात की आर्टिकल 169 के बारे में। तो आर्टिकल 169 इसके गठन और समाप्ति के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम बताते चले, यहां पर जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, सॉरी, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको आप समाप्त कर सकते हैं, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। जो हमारी विधान परिषद है उसकी बात करते हैं। ये एक स्थायी सदन है, इसको आप भंग नहीं कर सकते, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। अगर हम पिछली जो हमारी वीडियो है उसको हम रिकॉल करते हैं, जो हमारी राज्यसभा थी, इससे हम इसकी तुलना यहां पर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा एक स्थायी सदन था, हमने यहां पर डिस्कस किया था। इसको भंग नहीं कर सकते, इसको समाप्त नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। तो ये मेन यहां पर आपको कंपैरिजन दिखाई पड़ता है राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में। ये एक स्थायी सदन है, यहां पर ये स्थायी सदन है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जाता, और इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यहां पर समाप्त नहीं कर सकते। एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए इन पॉइंटों पर यहां पर दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा यहां पर सदन है जिसको हम भंग नहीं कर सकते लेकिन उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो वो कौन सा सदन है? यहां पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद को हम यहां पर समाप्त कर सकते हैं, और इसकी समाप्ति भी हम यहां पर आर्टिकल 169 से ही यहां पर करते हैं। अब अगर किसी स्टेट को, यहां पर कोई स्टेट है, उसको यहां पर जो विधान परिषद का यहां पर गठन करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या किस तरीके से आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर विधानसभा के 2/3 बहुमत से, विधानसभा के यहां पर 2/3 बहुमत से अपना जो विधेयक है वो पारित करना होगा, और उसको पारित करने के बाद आप इसको पहुंचाते हैं यहां पर संसद से। मेरा संसद कहने का मतलब यहां पर वही है जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से है। यानी ये पहले विधेयक राज्यपाल लोकसभा और राज्यसभा के पास जाएगा, उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उसी के बाद ही हम यहां पर विधान परिषद का गठन या इसकी समाप्ति कर सकते हैं। विधान परिषद का गठन या इसकी समाप्ति यहां पर कर सकते हैं। तो ये यहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, 2/3 जो बहुमत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये पूछा भी गया है। तो किसी भी स्टेट को यदि विधान परिषद का यहां पर गठन करना है या उसकी समाप्ति करनी है, तो सबसे पहले विधान जो सभा को 2/3 बहुमत से पारित कर वो विधेयक पहुंचाना होगा संसद में, और संसद के द्वारा पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद वहां पर जो विधान परिषद की गठन की समाप्ति या उसका गठन किया जा सकता है। तो ये था यहां पर विधान परिषद का गठन और उसकी समाप्ति से संबंधित। अब हम यहां पर बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में, इसकी कैसे कैसे यहां पर संरचना हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि अलग अलग स्टेट में इनकी संख्या अलग अलग है, तो उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इसकी अधिकतम और इसकी न्यूनतम संख्या के बारे में यहां पर बताया गया है। तो बात करते हैं इसकी यहां पर संरचना के बारे में। इसकी संरचना का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल दिया गया है यहां पर 171वें आर्टिकल में। 171वां आर्टिकल है, वहां पर बताया गया है कि कितने इसके मेंबर यहां पर होने वाले हैं। तो बात करते हैं इसके अधिकतम मेंबर कितने हो सकते हैं। इसके जो अधिकतम मेंबर हो सकते हैं वो हो सकते हैं यहां पर विधानसभा के 1/3 सदस्य। यानी किसी विधानसभा में यदि 99 यहां पर मेंबर हैं, तो इसका 1/3 सदस्य जो है वो 33 मेंबर आपके विधानसभा में, विधान परिषद में हो सकते हैं, यदि वहां पर 99 मेंबर आपके विधानसभा में है। तो ये था यहां पर अधिकतम संख्या इसकी विधानसभा का 1/3 सदस्य विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके न्यूनतम मेंबर कितने बताए गए हैं। इसके जो न्यूनतम मेंबर बताए गए हैं वो बताए गए हैं यहां पर आपको 40 सदस्य इसके न्यूनतम मेंबर बताए गए हैं। क्योंकि क्या है, विधान परिषद में अलग अलग जो
संख्या है वो यहाँ पर बताई गई, सदस्य बताए गए हैं। तो स्पेशली यहाँ पर कहा गया है कि विधानसभा का 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकता है और न्यूनतम हो सकता है यहाँ पर 40 मेंबर उसके यहाँ पर न्यूनतम हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके जो सदस्य हैं उनका हम चुनाव कैसे करते हैं। अब हमको किसी 1/3 जो सदस्य हैं इनका यहाँ पर चुनाव करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको हम सही तरीके से यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। अब देखते हैं इसको। 1/3 मेंबर जो इसके होंगे वो कहाँ से होंगे? 1/3 मेंबर वो कहाँ से होंगे? 1/6 मेंबर वो कहाँ से होंगे? और 1/12 मेंबर वो कहाँ से होंगे? और 1/12 मेंबर वो कहां से होंगे? तो ये 5 स्तरों पर इसको हमने यहां पर डिवाइड किया हुआ है। ये इसके 5 स्तर हैं इनके सदस्यों के चुनाव करने के लिए। इन 5 स्तरों पर बात करते हैं हम कहां कहां से इनको हम यहां पर चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1/3 जो मेंबर हैं इनके सदस्यों का चुनाव होता है यहां पर जितनी भी स्थानीय संस्थाएं हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में यहां पर आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं स्थानीय जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो नगर पालिका वाला हो या वो यहाँ पर जिला पंचायत वाला हो, तो इनके सदस्यों का यहाँ पर चुनाव किया जाता है। तो 1/3 जो मेंबर है वो हमारे यहाँ पर पहुंचते हैं स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला पंचायत से। फिर बात करते हैं 1/3 मेंबर जो हैं उनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इनका जो चुनाव किया जाता है वो क्या जाता है यहाँ पर जो हमारी विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर चुनाव किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 1/6। 1/6 जो मेंबर हैं उनका चुनाव होता है यहाँ पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्यपाल द्वारा मनोनीत यहाँ पर 1/6 मेंबर जो पहुंचते हैं वो राज्यपाल द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर 1/12। 1/12 जो मेंबर हैं ये इनका चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को, यानी स्नातकों द्वारा इनका यहाँ पर चुनाव किया जाता है। और यहाँ पर एक बात कही गई है कि 3 वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पर अपनी स्नातक कंप्लीट की हो, तो उसी के बाद ही आप यहाँ पर अपना जो है वोट डाल सकते हैं। फिर बचते हैं हमारे पास यहाँ पर 1/12 जो सदस्य हैं ये चुने जाते हैं यहाँ पर अध्यापकों द्वारा। और अध्यापक यहाँ पर कौन होने चाहिए? ये सरकारी अध्यापक होने चाहिए। अध्यापकों द्वारा यहाँ पर इनका चुनाव किया जाता है और 3 वर्ष तक आप जो है आपको टीचिंग करते हुए हो जाना चाहिए। तो ये पूरे सदस्यों का यहाँ पर चुनाव करने के बारे में बात की गई है। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिका और जिला पंचायत द्वारा यहाँ पर पहुंचते हैं। 1/3 सदस्य पहुंचते हैं यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/6 सदस्य पहुंचते हैं यहाँ पर सदस्यों और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत जो करते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो वही होते हैं शिक्षा, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन से संबंधित सदस्य यहाँ पर होने चाहिए जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 सदस्य हैं वो पहुंचते हैं यहाँ पर स्नातकों के द्वारा और 1/12 सदस्य पहुंचते हैं यहाँ पर अध्यापकों द्वारा। तो ये पूरा क्राइटेरिया था यहाँ पर। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम सही तरीके से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। इनका कितना कार्यकाल यहाँ पर होता है? तो जो कि हमने बात की ये एक स्थायी सदन है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। तो इनके सदस्यों की बात करते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? क्योंकि हमने बात की जो विधान परिषद है इसकी तुलना हम कर रहे हैं किससे? राज्यसभा से। तो राज्यसभा को आप याद करते होंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इनके कार्यकाल के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल है वो एज इट इज ही है 6 वर्ष तक, यानी 6 वर्ष तक इनके सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर रखा गया है। फिर हमने एक बात यहाँ पर राज्यसभा में और बताई थी कि इसके सदस्य 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो मेंबर हैं वो यहाँ पर अवकाश लेते हैं। और यही सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिला था यहाँ पर राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। तो ये का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर 6 वर्ष का होने वाला है। और 2/3 सदस्य 1/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष में यहाँ पर आपके अवकाश ग्रहण करते हैं। फिर बात करते हैं इनकी योग्यता क्या है। इनकी जो मेंबर है वो यहाँ पर
क्या क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए यहां पर भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज यहां पर कितनी होनी चाहिए? उसकी एज यहां पर होनी चाहिए 30 ईयर। अब आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, हमने बात की थी यहां पर संसद के बारे में। संसद को हमने यहां पर 3 भागों में डिवाइड किया था। जैसे हमने बात की थी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसको अगर हम यहां पर राज्य स्तर में देखते हैं, राज्य विधानमंडल में, तो लोकसभा के से हमारे पास है यहां पर विधान सभा। अगर दोनों को हम कंपेरिजन करते हैं तो राज्यसभा के पास के स्थान पर हमारे पास है यहां पर विधान परिषद, और राष्ट्रपति की जगह हमारे पास है यहां पर राज्यपाल। अगर आप इनकी एज को याद करते हैं, लोकसभा की बात की थी हमने यहां पर 25 ईयर, राज्यसभा की बात की थी हमने यहां पर 30 ईयर, और राष्ट्रपति के बारे में बात की थी हमने यहां पर 35 ईयर। तो यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। विधानसभा की जितनी भी एज है वो 25 ईयर है, राज्यसभा और विधान परिषद की कितनी एज है वो यहाँ पर 30 ईयर है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 35 ईयर है। तो आप इजीली इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। विधान परिषद की जो हमारी एज है वो यहाँ पर 30 ईयर होनी चाहिए। इतनी एज के अगर आपकी है तो आप जो है विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर, वो पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। तो ये 3 क्राइटेरिया यहां पर इन्होंने रखा है, वो पागल व दिवालिया यहां पर ना हो। इतनी योग्यता से आप जो है विधान परिषद के मेंबर आप जो है वो चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहां पर विधान परिषद जो है इसके क्या कार्य आपको दिखाई पड़ते हैं। पहला तो इसका जो कार्य है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत हमारे याद होगा कि राज्यसभा के क्या क्या कार्य थे, उसी से कुछ मिलते जुलते इसके यहाँ पर हमें को कार्य दिखाई पड़ते हैं। तो स्पेशली थोड़ी बहुत पावर इसको अधिक दी गई है राज्यसभा में। राज्यसभा की जो पावर है वो थोड़ी अधिक है यहाँ पर विधान परिषद से। तो बात करते हैं इसकी शक्तियों और यहाँ पर कार्यों के बारे में। तो इसकी जो पहली शक्तियां हैं वो हमारे पास हैं कि यहाँ पर जो विधान परिषद है वो क्या है, एक विशेषज्ञता सदन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग अलग तरीके से हम चुनकर भेजते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत करने वाले सदस्य हों, तो कहीं ना कहीं ये जो सदन है वो एक विशेषज्ञतापूर्ण सदन है। आप यहाँ पर चुनकर भेजते हैं स्नातकों के द्वारा, फिर आप कुछ जो सदस्य हैं वो अध्यापकों द्वारा भी चुने जाते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर जो सदन है वो विशेषज्ञतापूर्ण सदन है, और यहाँ पर आपको अलग अलग डाइवर्सिफाई मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर जो इसकी विशेषता में दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है इसका जो रुख है वो सरकार को सकारात्मक दिखाने का है, सरकार को सकारात्मक रुख दिखाने का है। तीसरा जो इसकी जो हमें पावर दिखाई पड़ती है वो, अगर कोई सामान्य विधेयक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यदि कोई सामान्य विधेयक है उसको मैक्सिमम कितने दिनों तक विधान परिषद रोक सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई विधान परिषद है और सामान्य विधेयक उसके पास पहुंचता है, तो यदि वो पहली बार आ रहा है, पहली बार में 3 महीने तक आप उसको रोक सकते हैं। सामान्य विधेयक है, पहली बार में है, तो 3 माह तक आप उसको विलंब कर सकते हैं। अब इस विलंब होने के बाद जब दोबारा पारित होकर विधानसभा से जो विधेयक है वो विधान परिषद के पास पहुंचता है, तो उसको फिर आप 1 माह तक रोक सकते हैं। 1 माह तक आप जो है उसको विलंब कर सकते हैं। तो आपने देखा 3+1 यानी आप जो है 4 महीने तक आप सामान्य विधेयक को विलंब कर सकते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आया था, यदि कोई सामान्य विधेयक है तो विधान परिषद अधिकतम उस विधेयक पर कितना विलंब कर सकती है, तो वो जो विलंब कर सकती है वो यहाँ पर 4 माह है। सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा यहाँ पर 4 महीने तक विलंब कर सकती है हमारी विधान परिषद। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं हम यहाँ पर, यदि कोई धन विधेयक है, यदि कोई मनी बिल है, उस पर कितनी पावर दी गई है विधान परिषद को, वहां पर जो विधान परिषद है वो मात्र 14 दिन तक, 14 डेज तक आप उसको रोक सकते हैं। तो यहां पर मैप के थ्रू हम समझने वाले हैं कि कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद अभी यहां पर बनी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अभी करंट में क्या है। तो करंट में जम्मू कश्मीर में भी यहां पर विधान परिषदें थी। जब से यहां पर 370 आर्टिकल को खत्म किया है गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से यहां पर विधान परिषदों को भी समाप्त किया गया है। अभी गवर्नमेंट का यहां पर यह कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है
वहां पर हम केवल विधान परिषद बनाने वाले हैं। वैसे तो जो जम्मू कश्मीर है इसको यहाँ पर यूटीज का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विधान परिषदें होंगी। जैसे हमें दिल्ली और पुडुचेरी में देखने को मिलती हैं, इस तरह की विधान परिषदें हमें जम्मू कश्मीर में देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ये अब स्टेट नहीं है, अब ये यहाँ पर यूटीज हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर बात करते हैं कि 6 स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हमको विधान परिषद देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर क्रम से मैप के थ्रू उसको समझते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर है यूपी। यूपी में आपको जो विधान परिषद है वो यहाँ पर है। फिर है हमारे पास यहाँ पर बिहार। बिहार में भी यहाँ पर विधान परिषदें बनाई गई है। फिर जो हमारे पास 2 और पड़ोसी देश दिखाई पड़ते हैं वो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 2 स्टेटों में भी हमें यहाँ पर जो विधान परिषद है वो देखने को मिलती है। फिर जो नेक्स्ट हमें मिलती है वो मिलती है यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 2 पड़ोसी राज्यों में भी हमें यहाँ पर विधान परिषद देखने को मिलती है। तो मैप के थ्रू हमने समझा कि ये 6 स्टेट हैं जहां पर हमें विधान परिषद देखने को मिलती है: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यदि आप किसी भी इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप जो है वहां पर आपके स्टेट में कितनी विधान परिषदें बनाई गई हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ लाइक भी करें। तो अगर आप शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।